वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पार्लिमानी लीडर हैं आप, मुस्लिम लीग नून के सेनेट में सीनियर रहनुमा हैं जमात के। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। और आज आपने एक ऐसे दिन पे हमें ज्वाइन किया है, यौम दस्तूर आज मुल्क में मनाया जा रहा है, और एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपको पता है कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो अपने हुकूक के लिए, वो कहते हैं कि हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। आज भी वो अपने हुकूक के लिए अदालतों के भी दरवाजे खटखटा रहे हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट से उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली, वो अहकामात आए, लेकिन अहकामात पे ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। इरफान साहब, ये मुलाकात क्यों नहीं करवा दी जा रही है? और आपने तो बल्कि टीवी शोज़ में आप कहते आए हैं कि ये तो रिकॉर्ड मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है। बिल्कुल, इसमें अलीना कोई शक नहीं है। रिकॉर्ड अगर निकाल लें तो खान साहब को जो पौने 2 साल या 2 साल जितना भी ऐसा हुआ है, इसमें जितनी मुलाकातें एक कैदी से हुई हैं वो अडयाला जेल के तमाम कैदियों की मुलाकातें अगर मिला लें ना तो उससे ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जेलों में रहे हैं 5-5, 7-7 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 30 साल, किसी के साथ इतनी मुलाकातें नहीं। यहाँ तो ना कोई नज़रिया है, ना कोई उसूल है, ना कोई तहरीक है, ना कोई जिद्दोजहद है, ना कोई नेशनल इश्यूज़ हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुंतहाए मकसूद जिसे कहते हैं अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि मुलाकात कैसे हो जी। तो मुलाकात कैसे सारे आपको करवा देनी चाहिए थी वैसे। आज हो रही है ना। नहीं, आज तो वो सियासी क़यादत अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएंगी, कल नहीं होंगी तो 4 दिन बाद हो जाएंगी। मंगल को भी इन्होंने शोर जो बरपा हुआ वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद नहीं है अलीना। बात ये है कि मुलाकातें हो रही हैं, सबकी हो रही हैं, उनकी बहनों की भी होती हैं, एक दिन नहीं होती है तो दूसरे दिन हो जाती है। बहनों ने तो मंगल को धरना दे दिया। धरना इसलिए दिया कि जी चलें 2 दिन नहीं हुई या 4 दिन नहीं हुई, तो ये धरने वाली बातें नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आप लोग के कंट्रोल में नहीं है ना मुलाकात। आपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि ना रोकने में हमारा कोई रोल है ना भेजने में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जेल अथॉरिटीज है ना, जेल अथॉरिटीज हैं, जेल का एक मैनुअल है, उसके तहत उसने काम करना है। अब यहाँ वज़ीर आज़म बैठ के तो नहीं रोज़ कहता ना फलां को मिला दो और फलां को ना। मेरे कहने का मतलब ये था कि हुकूमत वक्त जो है वो इस तरह के पेटी इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। कुछ 100 के करीब तो पिटीशंस उनकी पड़ी हुई हैं अदालतों के अंदर, और मुलाकातों से ताल्लुक़ है सबका। मेरी नहीं हो रही जी, फलां की नहीं हो। फिर अदालत ने उन्हीं पिटीशंस को क्लब करते हुए वो एक सारे डिस्पोज ऑफ हुई और फिर एक एसओपी बन गया था। एसओपी मैं उसी की एक एसओपी बनी कि सलमान अकरम राजा साहब एक लिस्ट दिया करेंगे, और अब वो लिस्ट जब सलमान अकरम राजा देते हैं ना, उस पर भी अमल दरामद नहीं, वो अमल दरामद के से पहले एक और चीज़ होती है। वो लिस्ट चली जाती है खान साहब के पास। खान साहब कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, और इस लिस्ट में फलां बंदों के नाम नहीं है वो डाल दो। तो आप कह रहे हैं कि सलमान अकबर राजा साहब ने लिस्ट तैयार की और वो खान साहब के पास पहले गई और खान साहब ने उस 6 नाम में से भी नहीं हटा दिया। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर लिस्ट की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लिस्ट खान साहब के पास जाती है अमूमन। जेल अथॉरिटीज ये नहीं चाहती हैं कि अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करें, वो कहते हैं जी 6 बंदों के नाम आए हैं, ठीक, आप क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि जी ये 6 में से 4 बुला लो और 2 फलां बुला लो। अब वहाँ जेल अथॉरिटी क्या करे? और राजा साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे होते हैं, मेरा नाम था और उसके बावजूद और जो अंदर मिल के आए होते हैं वो कहते हैं जी खान साहब की मर्जी। अब जब मुलाकात नहीं हो पा रही ना इरफान साहब, तो कयास जो इस वक्त मुल्क में है चल रही है वो ये है कि आप मुलाकातों से इसलिए रोक रहे हैं, और बाहर बैठ के भी जो पीटीआई की क़यादत है वो कह रही है मुलाकातों से सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि जब तक ये मिनरल्स बिल जो है वो अप्रूव ना करवा लिया जाए। और दूसरी साइड कहती है कि जिन्हें इजाजत दी जा रही है वो कॉम्प्रोमाइज है, मंजूर नजर है, वो खुद पीटीआई कह रही है, और कोई खास पैगाम जो है भिजवाया जा रहा है यूएस डेलीगेशन जो आया था पीटीआई के नजदीक। पीटीआई के जितने अरकान हैं ना इस वक्त लीडिंग जो आपको नजर आते हैं, इनमें से हर एक पीटीआई है अपने तौर पे, और वो दूसरे को पीटीआई नहीं समझता। वो कहता है सिर्फ मैं पीटीआई हूँ। किसी ये मुलाकातों का रोना अब से तो नहीं है ना, ये तो उस वक्त से, उस दिन से है। ये मिनरल बिल तो अब आएगा ना, तो मिनरल बिल का क्या ताल्लुक है मुलाकातों से? अगर किसी की मुलाकात हो जाती है तो मिनरल बिल को क्या मिल रहा है, नहीं हो जाती है तो मिनरल बिल को क्या मिल रहा है? यानी ये एक ऐसी बेतुकी दलीलें देते हैं। एक होता है ना दलील का फन, बयानिए का फन, जिसमें बड़े होशियार होते थे। तो आपको क्या लगता है इसी जमाने में मुझे ये लगता है कि उनके जो कहते हैं ना कि ना हाथ बाग पर है इनका, ना पाँव में रुकाब के अंदर है इनके। ये एक बेहंगम सा एक ग्रोह बन गया है, ग्रुप बन गया है, और खान साहब वहाँ बैठे हुए हैं और खान साहब के गिर्द मदार में ये घूमते रहते हैं। कोई धक्का दे के आगे निकल जाता है, कोई बेचारा धक्का पिछाड़ खा के पीछे बैठता है। मीनवाइल अमेरिका से आए वो पाकिस्तानी वफ्द को मिलवा दिया जाता है। मेरे अगर मुझसे आप पूछती हैं,
ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگر مجھ سے آپ پوچھیں, اگر آپ کی اجازت سے میں ایک آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب 3 روز قبل ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب کا نام مجھے سنا ہے, انہوں نے کہا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بات ہم نے بھی سنی ہے اور ہر بات حکومت کا بتانا جو ہے وہ ضروری سنی ہے. ان کی ملاقات آفیشلز سے ہوئی ہے, سرکاری عمال کہہ لیں, اہلکار کہہ لیں, وہاں تک ملاقاتیں ہیں. اڈیالہ جیل نہیں. جہاں تک جیل کی ملاقات ہے, میں کم از کم اس کی تردید کرتا ہوں, کوئی ایسی ملاقات نہیں. کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور جو اس امید میں ہے کہ یہ مذاکرات جن کے ساتھ یہ کرنے کے خواہش مند ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو ان کی طرف دیکھتے رہے اور مذاکرات جو ہے وہ پھر وہ دروازے ان کی جانب سے بند کر دیے گئے, لیکن جو ریزمپشن کی بات ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دوسری سائڈ انٹرسٹڈ ہے بھی, کیونکہ آپ تو برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں, لیکن جن کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کرنے, جن کے پاس یہ اختیارات سمجھتے ہیں, ان کو پرسویڈ, ان کو کنونس کریں. مجھے تو علینا وہ دلچسپ لگا تھا بیان جب گنڈاپور صاحب نے 2.5 گھنٹے کی ایک ملاقات کی اور اس کے بعد پریس میں آیا جی کہ خان صاحب کو قائل کر لیا گیا ہے اور خان صاحب نے اجازت دے دی ہے جی کہ آپ مذاکرات کریں. تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب تو ڈے 1 سے قائل ہیں, جو اگلے دن سواتی صاحب نے میرے بیان کی تصدیق کر لی. میں نے کہا قائل ان کو کریں جن سے آپ نے بات کرنی ہے. وہ اگر قائل نہیں ہے تو خان صاحب تو قائل ہیں, وہ خان صاحب تو چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں بھئی آؤ مجھ سے بات کرو, آؤ مجھ سے بات نہیں کر رہے. اور جن سے بات کرنی ہے تو وہ موڈ میں نہیں ہے. 2 شرائط لگا چکے, وہ 2 شرائط اور ریکارڈ لگا چکے ہیں, آئی ایس پی آر نے بار بار کہا ہے. نمبر 1, جو کچھ کیا ہے 9 مئی کو اس کی معافی مانگو, نمبر 1. نمبر 2, پھر گفتگو شروع کرو, مذاکرات شروع کرو, ہمارے ساتھ نہیں, سیاستدانوں کے ساتھ. ہم کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے. تو یہ 2 شرائط ان کی موجود ہیں. یا تو آئی ایس پی آر کہے کہ جی ہم نے اس شرط کو اب ختم کر دیا ہے اور اس کو ختم کر دیا ہے. باقی یہ رہا کہ وہ آپ سے مذاکرات کرنے میں تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو بلاول صاحب بڑے متحرک ہونے کی جو ان کی ایفرٹس نظر آ رہی ہے, نیگوشیٹر انہوں نے بننا ہے, لیکن وہ نیگوشیٹر بننے سے قبل ہی وہ تو تمام تر توپوں کا رخ جو ہے وہ پھر آپ لوگ کی جماعت کی طرف ہو گیا. آج وہ آغا رفیع اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دھوکہ دینا, سازش جو ہے وہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے. یہ جو آپ کو کنال کا منصوبہ ہے, اس پہ کوئی رد عمل میں نہیں دینا چاہتا. میں جانتا بھی نہیں ہوں رفیع اللہ صاحب کون ہیں, نہ ان کے کسی بیان پہ میں نے ریئیکٹ کرنا ہے. دونوں بڑی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این بڑی جماعت ہے. ہم کولیشن میں ایز سچ نہیں ہیں کہ وہ کابینہ میں شامل نہیں ہیں, لیکن حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ان کے بل بوتے پہ حکومت قائم ہے, وہ نکل جاتے ہیں تو حکومت گرتی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں اور سندھ تک پہنچنے یا نہیں پہنچنے, یہ بات کی بات ہے. تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات جو آپ نے کینال کے ایشو کی کہی ہے نا, اس پہ آپ ذرا ہوم ورک کروائیے. اپنا جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس کو کہیے کہ ریسرچ کر کے دے. آپ سر اطلاع ہم نے بہرحال کچھ جو ہے وہ ریسرچ کرنے کی کوشش بھی کی. بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ میٹنگ, صدر صاحب نے جو ہے ایک میٹنگ میں گزشتہ سال یہ اپروول جو ہے وہ دی ہے اس کنال منصوبے کے حوالے سے. منظوری ذرا ٹائم لائن دیکھیں نا, یہ میٹنگ ہوتی ہے 8 جولائی 2024 کو, ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کہاں تھی اس وقت؟ پھر ایک لیٹر جاتا ہے ارسا کو, اور لیٹر کہاں سے جاتا ہے؟ حکومت کی طرف سے نہیں جاتا, وہ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ سے جاری ہوتا ہے کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں, ان کے مطابق آپ اقدام کریں. وہ لیٹر بھی میں آپ سے شیئر کر دوں. وہ جو کہتے ہیں نا منٹس میں نہیں تھا تو فلاں نہیں تھا تو یہ نہیں تھا, اور صدر صاحب کے دفتر سے وہ لیٹر جاری ہوتا ہے. ارسا اس کی اکارڈنگلی ایکشن بھی لیتا ہے. ارسا کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ اپروول دیتے ہیں. مریم نواز اور آرمی چیف افتتاح کرتے ہیں اس کا. تب تک ان کو خبر نہیں تھی. ان کی جو پہلی قرارداد آتی ہے اسمبلی سے, وہ تو مارچ میں آتی ہے. تو آپ اس ٹائم لائن کو دیکھ کے کہیں نا کہ یا تو یہ شروع سے ہی اس پروجیکٹ کے خلاف تھے, اگر تھے تو خاموش نہیں ہونا چاہیے. تو عرفان صاحب کوئی بتائے گا پھر اس عوام کو بھی, جس کے لیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ اس ایشو پہ کھڑے ہیں, ہم پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں کھڑے, عوام کو سچ کون بتائے گا؟ نہیں, ہمیں میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی حقائق کا علم ہو جائے گا. اب یہ معاملہ چلا جائے گا سی سی آئی میں, وہاں بھی بات, اور جہاں سی سی آئی میں کیونکہ اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے. اچھی بات ہے نا, ایک ادارہ ہے, ریزولوشن آ گئی, فریش آؤٹ ہو جائے گا. اور جتنے بھی اس وقت تک فورمز ہوئے ہیں ان سب میں سندھ کی نمائندگی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ سندھ کی نمائندگی نہیں ہے, اور سندھ کی اپروول ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ڈسینٹنگ نوٹ ہے کہیں پہ. اور سر خاموشی کیوں ٹوٹی, یہ بھی مطلب وہی وجہ جو ہے, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک
पब्लिक के अंदर वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने इस इशू को उठाया और इस इशू का रुख फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कम मोड़ा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ, उनकी भी मुकामी कंपल्शन, उनकी हरीफ पीपल पार्टी है, लिहाजा उन्होंने हर हलके में जाके ये कहना शुरू कर दिया जी कि ये लोग हैं जिन्होंने आपका सौदा किया है, उनकी अपनी सियासी ज़रूरत थी। तो जब इन्होंने देखा कि अब हमारे पाँव से ज़मीन सरक रही है तो इन्होंने भी उस बयानिए को अपना लिया। बट पीपल्स पार्टी विल नॉट गो एनीवेयर, आप ये कॉन्फिडेंट? पीपल्स पार्टी का जो क्रेडेंशियल्स है ना, जो उसका पास देखे ना, वो जमहूरी इदारों को ख़राब नहीं करती, वो जमहूरी इदारों को सपोर्ट करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी निज़ाम जो है उसको सपोर्ट करती है। तो हम नहीं समझते हैं कि कोई खफगी, कोई नाराज़गी, कोई इख्तलाफ ज़्यादा बरकरार ऐसा होगा जो इस निज़ाम को दरम बरम कर दे और वो इसका हिस्सा बने। ये पीटीआई का वतीरा है, उनका वतीरा नहीं है। आज जो खबरें थी, हेडलाइंस थी, वो बड़ी बड़ी खबरें, हेडलाइंस जो है वो ये कह रही थी कि मियां साहब जो हैं वो सियासी और जमहूरी एक किरदार बलूचिस्तान के मामले को लेकर अदा करने के लिए तैयार हैं। मियां साहब ने ये भी इंश्योर किया है कि वो ना सिर्फ वो किरदार अदा करेंगे, वो जा रहे हैं कोयटा, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो सर वो अख्तर मिंगल साहब को जाके मनाएंगे। मिंगल साहब आपको नहीं लगता कि वो गिला भी करेंगे कि मैंने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और क्या हुआ? सियासत के अंदर अलीना गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, रंजिशें होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। लेकिन जब सियासतदान मिल बैठते हैं ना, तो किसी कदावर सियासतदान का वहाँ किसी के पास चले जाना भी, हमारी रिवायात भी तो है ना, हमारे सारे जो लोग हैं सियासतदान वो पीटीआई मिजाज नहीं रखते। मेरी एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान से किसी कालम के हवाले से थोड़ी सी तलखी हो गई, तो मैंने भी नाराज़गी का इजहार किया। तो सरे शाम मेरे घर की घंटी बजी और मैंने देखा तो मौलाना बाहर खड़े थे। अच्छा। और मौलाना ने हंस के कहा कि हमारी रिवायत ये है कि नंगे पाँव जो कोई नाराज़ होता है तो नंगे पाँव चल के जाते हैं, तो मैं खड़ा हूँ कि मैं नंगे पाँव जाऊँ। हमारे सियासतदानों की रिवायात ऐसी ही हैं कि कुछ चल के भी चला जाएगा ना, तो वो अपनी जो इख्तलाफात की गठड़ी है ना, वो उठा के एक तरफ रख देता है कि जी तुसी आ गए, जी गल खत्म हो। सो आपको लगता है अख्तर मिंगल साहब को तो ये 2 हफ्ते तक उनको धरना देना पड़ रहा है? ये नहीं, ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, अगेन वो धरना हुकूमत के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, वो अपने मुतालबात के लिए बिल्कुल रख रहे हैं और वो उनका इस्तेकाक और मियां साहब इस हवाले से भी कह रहे हैं, इरफान साहब, और आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले का ही हैज कॉल्ड फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, वो एक सियासी हल चाहते हैं इस पूरे मामले का। और ये उनकी स्टेटमेंट तब आ रही है कि जब आर्मी चीफ हमारे मुल्क में जो डेलीगेट्स आए थे उनको उन्होंने अश्योर करवाया कि एक रोबस्ट जो है वो सिक्योरिटी को जिस तरह से यकीनी बनाया जाएगा और रोबस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इंटरेस्ट को एक एक्शन लिया जाएगा। सो आपको नहीं लगता कि मतलब ये एक कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है? नॉट एट ऑल। देखिए, इस मामले के 2 पहलू हैं। एक है वो इंसर्जेंसी जिसके खिलाफ रोबस्ट एक्टिविटी की और एक्शन की या ऑपरेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल, जो अनरेस्ट, इसलिए कि हमें उनसे उसी ज़ुबान में बात करनी है जिस ज़ुबान में वो बात कर रहे हैं। मुकालमा अगर वो हथियारों से करते हैं, जाफर एक्सप्रेस को अगवा करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, बंदूक से बात करना चाहते हैं, तो हमने बंदूक से बात करनी है उनसे। हमने उनसे नहीं कहना जी कि आओ हम दरिया बिछा रहे हैं, हम आपसे मुकालमा करेंगे, ठीक है, तुम भी बंदूक चलाओ, हम भी चलाएंगे। दूसरा जो पहलू है वो है सियासी, जैसे आप मैंगल साहब का जिक्र कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं, बलोच साहब हैं और हैं, अचकजई साहब हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल मुकालमा इनसे हो सकता है और होना चाहिए। सर ये तो ओवरऑल ये भी तो चाहते हैं कि एक बातचीत के जरिए ही मामले को हल किया जाए। हैं तो बातचीत हो और फिर देखा जाए कि जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं क्या वो वाकई सिंसियर हैं, बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं, रिस्क रोजी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, या किसी और से पैसे लेके अफरा तफरी चाहते हैं, ये फैसला हो जाएगा। राइट। और इरफान साहब, आखिर में मैं ज़रूर हवाला देना चाहूँगी हमारे कुलीग भी और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब, वो कह रहे हैं कि मियां साहब के दिल में अब ये ख्वाहिश नहीं है हमेशा के लिए कि वो वज़ीर आज़म बने। तो देखो, ये आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को दी थी कि मियां साहब ने वज़ीर आज़म ना बनने का फ़ैसला इलेक्शन से बहुत पहले कर लिया था। सर वो जो इश्तिहारात आए, इश्तिहारात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इश्तिहारात जो देने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम था कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी उस बात को इतना वज़न नहीं दिया गया। लेकिन आज जो नुसरत साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मियां साहब ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस
चाहे वो 2/3 मिलनी है या 3/3 मिलनी है, वो माइंड अपना बना चुके थे कि मैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा। सो मियां साहब आप वजारत उज़्मा के मनसब पे कभी नजर नहीं ये आएंगे? पिछले इलेक्शन का फैसला था, अगले इलेक्शन का फैसला वो क्या करते हैं ये मैं कोई पाबंदी नहीं। थैंक यू सो मच इरफान साहब फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।